हाय माय क्यूट पाइज एंड माय लवली फैमिली। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आप लोगों के बहुत डिमांड पे है। आप लोगों ने बहुत बार मुझसे डिमांड किया है कि दी प्लीज़ आप हमें साउथ कोरिया के कल्चर के बारे में बताइए, बिकॉज़ हमें वहाँ पे अपने बीटीएस के लिए जाना है, या बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें तो साउथ कोरिया में ही जॉब करना है या हमें वहीं पे शादी करनी है, तो हमें वहाँ पे जाना है। लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपके लिए इसके लिए पार्ट 1 बनाया हुआ है एंड ये कोई पार्ट 2 नहीं है। इसमें मैं आपको डिफरेंट चीज़ बताने वाली हूँ। उसका पार्ट 2 मैं अगले वीडियो में बना दूंगी, बट मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है कि साउथ कोरिया के इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप जाना चाहती हैं वहाँ पे तो आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि साउथ कोरिया में कुछ इस तरह से डेट किया जाता है इंडियन कपल्स को। ये बातें बहुत शॉक्ड कर सकती है। तो कुछ ऐसे थिंग्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि अगर आप किसी साउथ कोरियन मेल को डेट करना चाहती है ना, चाहे वो आपके कोई बीटीएस मेंबर हो गए या कोई आपका साउथ कोरियन फ्रेंड हो गया, ओके, या कोई गर्लफ्रेंड हो गई, तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी एंड आपको पता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज यू आर माई फैमिली। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड यस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है एंड आप इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। एंड मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले है मैचिंग आउटफिट्स। साउथ कोरिया में कपल का मैचिंग आउटफिट्स पहनना बहुत ही आम माना जाता है, ओके। खासतौर से यंग कपल ज़रूर इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ये उनका वे होता है दिखाने का कि वो एक रिलेशनशिप में है। और गर्ल्स, आपको पता है ये चीज़ इतनी आम होती है कि आपको हर स्टोर में कपल क्लोथ मिल जाते हैं। अपने इंडिया में हम ऐसे देखते तो हम क्या कहते हैं, भाई बहन, बट नहीं, साउथ कोरिया में बहुत ही बेसिक है एकदम। जो होते हैं ना जीएफ बीएफ या जो कपल होते हैं मैरिड भी होते हैं, तो वो सेम क्लोथ पहनते हैं, लाइक सेम पहनते हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी बताया है। तो आप अगर किसी साउथ कोरियन को डेट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप उनके लिए सेम क्लोथ लेके जाए, वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। सेकंड है कपल रिंग्स। तो गाइस, मैचिंग आउटफिट्स ही नहीं, यहाँ कपल रिंग कपल डेटिंग के दौरान कपल रिंग्स भी पहनते हैं। इंडिया में क्या होता है, जब हम सगाई कर रहे होते हैं, इंगेजमेंट कर रहे होते हैं, तब हम पहनते हैं रिंग्स, बट साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है। जब आप किसी को डेट करने लगोगे ना, तभी आप दोनों कपल रिंग पहन लोगे। आप उनको पहना दोगे, वो आपको। आप क्या बोल रहे हो कि दीदी सगाई होगी? ना ना ना, ये तो अभी आपका डेटिंग है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, यह कमिटमेंट करने का तरीका है। लाइक हम जब किसी को कमिट करते हैं ना, कमिटमेंट देते हैं कि यस आप हमारे हो, आई थिंक ये बहुत अच्छा है। अपने इंडिया में बस मुंह से बोल के कसमें वादे ये वो, इनमें मतलब एक है तो रिंग पहना के किया जाता है, हमने तो सगाई में ही पहना जाता है। तो ये अच्छा चीज़ है। आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये वाला पॉइंट कैसा लगा। एंड मैं आपको बता दूं कि साथ ही यह वे ये जाहिर करने का भी है कि गर्ल या बॉय मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है। किसी भी थर्ड पर्सन को इनको बताने की नीड नहीं है कि ये दोनों जीएफ बीएफ है। दोनों जब रिंग पहने होते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि यस ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, और इस तरीके से वो किसी थर्ड पर्सन को भी आने से अपने रिलेशनशिप में रोक पाते हैं। उसके बाद है थर्ड बिल। अब हमारे क्यूट पाइज एंड हमारे क्यूट बॉयज़ जो है वो सोचते होंगे, यार बिल क्या पंगा है, बिल मतलब बिल क्या चीज़ है, बिल क्यों इम्पोर्टेंट है एक रिलेशनशिप में। तो अभी बताती हूँ, वेट कर लो। तो देखो, साउथ कोरिया में एक कपल का, इवन इंडिया में भी आजकल बहुत आम बात हो गया, बट साउथ कोरिया में एक कपल का लंच और डिनर पर जाना बहुत ही आम है। आम मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो इंडिया में भी ये होता है, बट इंडिया में क्या होता है, पेरेंट्स से छुप छुपा के जाते हैं, बट साउथ कोरिया में पेरेंट्स के एग्रीमेंट से ही जाते हैं वो लंच या डिनर पे। एंड साउथ कोरिया में ऐसी सिचुएशन में जो बिल होता है ना, वो हमेशा बॉय ही पे करते हैं।
अब हमारे इंडियन बॉय जो इस वीडियो को देख रहे होंगे बोलेंगे इसमें कौन सी महान बात हो गई, यहाँ पे भी तो हम ही पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे महान बात पता है क्या हुई, यहाँ पे तो समटाइम्स ये भी होता है ना, गर्ल्स पे कर देती है ना, होता है कि गर्ल्स भी पे कर देती है, बॉयज़ भी पे कर देता है। बट साउथ कोरिया में अगर बॉयज़ के अलावा किसी गर्ल ने बिल पे किया तो जो बॉय होते हैं ना वो अपने मेल ईगो पे ले लेते हैं। लाइक वो सोचते हैं कि यार मैं हूँ तो ये क्यों पे कर रही है, तो इस वजह से ही वहाँ पे जो है बॉय बिल पे करते हैं। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कुछ ऑनलाइन टॉक्स के मुताबिक है। सो गाइस, इस वजह से पैसों के भुगतान से जुड़ी ये स्थिति इतनी ज़्यादा कॉमन है कि ज़्यादातर गर्ल्स ये मानकर ही चलती है कि उनके लंच या डिनर का बिल बॉय ही पे करेगा। तो हमारी क्यूटी पाइज ये जो बिल वाला है, इस पे हमें अपने ओपिनियन बताइए कमेंट में। नेक्स्ट थिंग है बात बात बात। अभी हमारे क्यूट से बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ये बात 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 क्या है। ओके बताती हूँ। तो गाइस, एक और जहाँ माना जाता है कि हर रिश्ते में पर्सनल स्पेस की नीड होती है, वहीं साउथ कोरिया में आमतौर पर कपल्स एक दूसरे के साथ चैटिंग एप्स के माध्यम से लगभग पूरे दिन कनेक्टेड रहते हैं। मॉर्निंग से लेके गुड नाइट और दिन भर के शेड्यूल से जुड़ी हर चीज़ को वो आपस में शेयर करते हैं। इसमें आई जरा सी भी कमी उनके लिए ब्रेकअप पॉइंट बन सकती है। तो अभी हमारे बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स के दिमाग में आती होगी ये बात कि ये चीज़ तो हमारे इंडिया में भी बहुत कॉमन हो चुकी है। मुझे कमेंट में बताना कॉमन है या नहीं है। तो यस, ये भी बहुत मेन थिंग है। तो आप लोगों को ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है एक साउथ कोरियन गर्ल्स या बॉयज़ को डेट करने से पहले। इसके बाद है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। ना यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ रिलेशनशिप के 1 साल पूरा होने के सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि 100 डेज, 200 डेज, 6 मंथ जैसे दिनों के लिए एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं। साउथ कोरियन कपल्स इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हिसाब रखते हैं और इन दिनों को खास बनाने के लिए पहले से प्लानिंग करते हैं। इवन अब तो अपने इंडिया का अब ज़्यादातर देशों में आप देखोगे कि 1 साल से पहले ही जो है ना कपल्स वो एनिवर्सरी प्लान करने लगते हैं। बट इसका जो खुजली था ना वो यहीं से आया था, साउथ कोरिया। खुजली मैं इसलिए बोलूँगी, बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं ना, वो भूल जाते हैं अपने 1 साल की एनिवर्सरी को, तो फाइट होता है। अब सोचो 1 साल में इंसान का ये हालत होता है, ये तो मतलब 100 दिन, 200 दिन, 6 महीने, भाई साहब जान ही ले लेते होंगे ये तो, है ना। आप मुझे कमेंट में बताना आपको मतलब ये वाला कैसा लगा, ये वाला पॉइंट। इसके बाद है पीडीए। कम से कम पीडीए तो आपको पता ही होगा, कोरियन ड्रामा में भले ही पीडीए की भरमार दिखाई देती है, लेकिन असल ज़िंदगी में कपल्स इस चीज़ से परहेज करते हैं। अगर कपल्स हाथ पकड़ कर चले या लाइट हग करे तो यह एक्सेप्टेबल माना जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी लोगों की नाराज़गी को न्योता दे सकता है। सो या आप समझ ही गए होंगे। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है एक साउथ कोरियन गर्ल्स या बॉयज़ को डेट करने से पहले। ओके, एंड आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, माय क्यूटी पाइज एंड माय क्यूट फैमिली। कमेंट में मुझे ये भी बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।